के माध्यम से कहूंगा कि 27 का चुनाव चाहे जितना डंडा मार ले, जनता इनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुंभ रहते रहते यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय आदरणीय आजम खान साहब मंत्री थे। कुंभ के अंदर इतनी ही मानवता है, संवेदना है, तो निष्पक्ष चुनाव करा कर देख लेते, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो। विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चुनाव हम लोग हारे नहीं। ये जूते इंटर कॉलेज के विद्यालय परिषद में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है। इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय रामाधार यादव जी हैं। ये हर साल की भांति इस साल भी ये प्रोग्राम होता है। हमें ये अच्छा अवसर मिला है। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस बेटे और बेटियों को अच्छी तालीम और अनुशासन के साथ ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके का सबसे बेहतर कॉलेज ये माँ ज्योति इंटर कॉलेज है, जहां पर बेहतर शिक्षा मिलती है और बेहतर शिक्षा के साथ अनुशासन भी मिलने का काम करते हैं, जिससे हमारे बेटे और बेटियों को कहीं न कहीं आगे जाने में। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं, चुनाव को हराया गया है। और जब शासन और प्रशासन और वहाँ के पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी से लेकर जो वहाँ अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, उनको डंडा से मारकर लखेत दिए, भगा दिए और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके मिल्कीपुर के चुनाव को जीतने का काम किया है। लेकिन जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि 27 का चुनाव चाहे जितना डंडा मार ले, जनता इनके पक्ष में नहीं है और जनता ऐतिहासिक फैसला देने के लिए तत्पर है। 27 का चुनाव अखिलेश यादव का चुनाव होगा और निश्चित रूप से 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगा। देखा जाए तो अखिलेश यादव जी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गए थे, प्रचार किया, रोड शो किया, लेकिन पूरी तरह से धाराशाही दिखी। आम आदमी पार्टी वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई बीजेपी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन और जो सत्ता में बैठे हुए लोग कि आखिरकार ये चुनाव ही क्यों कराया। आपको चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी ही मानवता है, संवेदना है, तो निष्पक्ष चुनाव करा कर देख लेते, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो। अगर आप में दम है तो निष्पक्ष चुनाव देख लीजिए, जनता आपको फैसला दे देगी। अगर जब ऐसे ही आपको चुनाव लड़ना है तो इस देश के खजाने का पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। आप वैसे मनोनीत कर लेते, आप वैसे विधायक बना लेते, वैसे ही सांसद बना देते, देश में आप राजनीति करते। कौन आपको मना कर रहा है? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो चुनाव आयोग और जो उनकी बॉडी है निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं है। और वैसे मैं कह दूं कि दिल्ली का चुनाव और यूपी का चुनाव ये निश्चित रूप से लोगों की मॉरल डाउन करने का जो चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। मैं कहना चाहता हूं, यूपी से संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता अखिलेश यादव को नेता मान चुकी है और 27 में अखिलेश यादव के पक्ष में सरकार बनने जा रही है। विधायक जी, कुंभ आप गए थे, कुंभ में व्यवस्था को देख करके क्या कहिएगा? देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हो मैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किया हूं, यानी 1 अरब लोगों की व्यवस्था की है, वो अपने मुंह से कर रहे हैं, और 40 करोड़ की भी व्यवस्था अपने मन से कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ क्यों हो गया? अब भगदड़ हो गया तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? और एक बार भगदड़ नहीं हुआ, 6 जगह भगदड़ हुआ और कोई 400-500 लोग नहीं मरे हैं, कई हजार लोग मरे हैं, कई हजार लोग मरे हैं। किसी की आज भी बॉडी नहीं मिल रही, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई एमपी का है, कोई कहीं का है, जाकर वहाँ भटक रहे हैं, लाश मिल नहीं रही है। मीडिया के साथ ही जा रहे हैं, उनको प्रशासन के लोग जाने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं कि सच जो है सामने ना आए।
अच्छा ये बताइए, जेसीबी लगा करके बॉडी को उठाया जा रहा है, उनके वस्त्र को उठा करके वहीं गाड़ दिया जा रहा है, गंगा में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है भाई? जहां आप कुंभ लगा रहे हैं, धार्मिक आस्था का केंद्र, देश और दुनिया के अंदर इतना आपने प्रचार किया, लोग गए स्नान करने के लिए, और उस स्नान के अंदर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था घोर निंदनीय है। वहां के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि कुंभ रहते रहते यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय आदरणीय आजम खान साहब मंत्री थे। कुंभ के अंदर घटना नहीं हुई थी, प्लेटफॉर्म के अंदर घटना हुई थी, उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा देने का काम किया। अगर उनके अंदर तनिक भी मानवता है तो इस्तीफा दे दे। विधायक जी, जितने लोगों का पीएम हो रहा है, बता रहे हैं लोग, लास्ट जो आ रही है उसका पीएम नहीं किया गया है, क्या वजह है इसका? अच्छा ये बताइए, अभी जब मैं प्रशासन के लोग हैं, जो उनके विभाग के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, यही बगल का गांव है बसुका, वहां के परिजनों से पूछ लीजिए, जब वो अपने पुलिस प्रशासन के लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो इतने बड़ी जो कैजुअलिटी हुई, इतने बड़े लोग आए हैं, उनका कहां से ध्यान देंगे? और बॉडी तो उन्होंने छिपाया है। आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको में आने वाले लोगों का आंकड़ा आपके पास है, और मरने वालों का आंकड़ा क्यों नहीं आपके पास है? कहाँ गया आपका ड्रोन कैमरा? कहाँ आपका गया कैमरा? ये कहाँ गया? आपको देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आंकड़ों को छिपाने का इनके पास जादू है। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, ये सिर्फ चुनाव में लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, देश और प्रदेश के खजाने को लूटने का काम करते हैं। ये लुटेरे हैं।